हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का समाधान आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? डज वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि क्या अगर हम किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ्स जो हैं उनमें कोई बदलाव लाएं तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उनके रिलेटेड उनके जो एंगल्स है उस ट्रायंगल के उनमें कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये हमें प्रश्न होता है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि इसका जवाब आता है कि नहीं, नो, कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे मैं कह सकता हूँ। इसका भी मेरे पास एक रीज़न है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर हमने ये एंगल है वो हमने ले लिया, कौन सा, थीटा ले लिया। ठीक है, थीटा। अभी यहाँ पे ये एंगल हमने ले लिया है, गैस अल्फा। ये तो हमारे पास 90 डिग्री है ही। ठीक है, इस ट्राइंगल के ऊपर से ही हम हमारा क्वेश्चन का जवाब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या किया हमने, ये हाइपोटेनस है हमारी, ये हमारी हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस पे दो पॉइंट्स ले लिए और उनकी परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल की बेस पे डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ए पी एम। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल, थ्री ट्राइंगल्स आर इन गिवन फिगर। The first triangle is first triangle is A P M। ठीक है, दूसरा वाला ट्राइंगल हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, दिख रहा है ए सी बी, और वी कैन से ए बी सी। ठीक है, हमारा ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तीसरा ट्राइंगल देखते हैं। तीसरा ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बन रहा है ए एन क्यू। ठीक है, ये देखते हैं ट्राइंगल ए एन क्यू, ये तीन ट्राइंगल हमारे पास बन गए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल तो सभी में सेम है। अभी ये जो एंगल है, ये वाले एंगल, ठीक है, कौन से वाले, ये वाला यहाँ पे जो बन रहा है और जो यहाँ पे है, ये तीनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। वो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि हमने एक थियरम पढ़ा था। ठीक है, उस थियरम में क्या था कि अगर किसी किसी दो पैरेलल लाइंस अगर ले लें हम, कोई दो पैरेलल लाइंस ले लें, ठीक है, और उसके जो बीच को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट होगा दो पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ पे जो हमें एंगल मिलेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास लाइन है पी एम और सी बी, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक, ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे जो अंदर के जो ये एंगल्स बन रहे हैं, तो ये हो रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, ये तो सब में सेम ही है। और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो वो भी सेम हो गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है,
इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए एम पी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एन क्यू, corresponding angles are same। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो ये तीन ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये तीन ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है। ठीक है, अभी अभी हमें दिखाई तो दे, ये तो दिखाई नहीं दे रहा था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी बाकी क्या रहा, साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ट्राइंगल हमारे पास था ए पी एम, ठीक है, और ए एम पी, उसमें क्या है, ये साइड है। ठीक है, ये बेस है। दूसरे ट्राइंगल में हमारे पास बेस थोड़ा बड़ा हो गया, तीसरे ट्राइंगल में उससे भी बड़ा हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हाइपोटेनस भी सब में अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ पे जो हाइट है, अपोजिट साइड बोलो, हाइट बोलो, सही है, वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एंगल्स तो देख लिए, एंगल्स सब में सेम है। ठीक है, लेकिन साइड्स अलग अलग है। तो इन तीन ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों ट्राइंगल्स हमारे लिए सिमिलर है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ए एम पी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल ए एन जी। ठीक है, तो ये तीनों जो हमारे पास ट्राइंगल मिले हैं, तीनों सिमिलर है। अभी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज इसमें सब फॉलो होंगी, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया, हमने उल्टा देखा। ठीक है, अभी क्या करना है कि हमें ये प्रश्न हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि ये एंगल्स हमने सेम रखे लेकिन साइड्स डिफरेंस की है। ठीक है, साइड में बदलाव लाया, साइड की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, या कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है। ठीक है, उनमें क्या है, अलग अलग है। सब सब ट्राइंगल्स की साइड्स क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्या इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ये हमें देखना है। ठीक है, ठीक है, वो हमारा मेन मुद्दा है, ये देखते हैं। अभी क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक ले लेता हूँ, साइन साइन ले लेता हूँ। ठीक है, साइन साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे लिए पहले हम पहले ट्राइंगल के लिए देखते हैं, ए एम पी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ए पी एम, पी एम अपोजिट साइड है, तो पी एम अपॉन उसकी हाइपोटेनस कितनी है, ए पी। ठीक है, तो ए पी। सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल के लिए देखे जाए तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी एम की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी ए बी, सॉरी गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, यहाँ पे ए बी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी सी ठीक है, हमारा। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है दूसरे ट्राइंगल के लिए, दूसरे ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी आ गया। तीसरे के लिए देखते हैं, तीसरे ट्राइंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एन क्यू। ठीक है, ए एन क्यू में हमारे पास ऑपोजिट साइड है एन क्यू। ठीक है, वो लिख लेते हैं, एन क्यू अपॉन हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगी ए क्यू, ए क्यू। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट थ्री ट्राइंगल्स। ओके, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा फॉर डिफरेंट ट्राइंगल्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे,
अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बेसिक प्रॉपर्टी किसकी, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारे पास था कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है और हमें पता है कि ये तीनों के तीनों क्या है, सिमिलर है। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज भी सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि पी एम अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एन क्यू अपॉन ए क्यू। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गए। अभी ये इक्वल हो गए तो हमारे पास ये साइन थीटा है, इसकी वैल्यू थी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा is same for all three triangles. Okay, ये हम कह सकते हैं कि sin theta is same for all three triangles. ठीक है, similarly we can also find for other trigonometric ratios and we get the same result. Okay, similarly we can easily prove it for all six trigonometric ratios. ठीक है, तो ऐसे ही हम cos के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, हम कोसेक के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, सेक के लिए भी कर सकते हैं और टेन और कोट के लिए भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ गया है, does values of trigonometric ratios change with respect to change in lengths of sides of triangle? Okay, so here we just assume that this is a triangle. These are three different triangles which has different sides, but the angles are same. Okay, so if we find the trigonometric ratio, we just find sin theta. You can also find cos theta, tan theta, cosec theta, whichever you like. Okay, so we just find sin theta for all these three triangles and we get the same value. Okay, so now we can say that there is no, the trigonometric ratios don't change with respect to change in lengths of sides of triangle. Okay, that's it. So इससे हमें क्या एक बहुत बड़ा फायदा हो गया, we have a great benefit in this term. Okay, because if this question has an answer no, then that means we don't have to find trigonometric ratios for each and every triangles. Okay, we just have to find for one angle. Okay, we don't want to find for every different triangle and for every angle. We just want to learn how to find for an angle. Okay, so whichever triangle you take, the value of these trigonometric ratios remains same. Okay, if you take a right angle triangle which has sides 15 and 4 and 3, something like that, and you find sin theta, cos theta, and other trigonometric ratios, it contains same ratios for every angle. Okay, so means sin 60 is evergreen, is what can we say, universal truth. Okay, so sin theta की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, it won't change. Okay, so अभी नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि साइन साइन जीरो की वैल्यूज और साइन 90 की